हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको न्यू स्टोरी बताऊंगी, माई साइको किंग। ये तेकू की स्टोरी है और ये पार्ट 1 है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ते, जो कि कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन होता है और वो किंग भी होता है कोरिया का। उसे सब यमराज के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और सेक्सी होता है। उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वो किसी भी लड़की को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने में बिल्कुल भी मात नहीं खाता था। वो जिस भी एरिया में जाता था वहाँ लड़कियाँ लाइन लगाकर उसे देखने लगती थी। बट किम तेहॉन किसी भी लड़की को भाव नहीं देता और उसकी तो बहुत ही ख़राब आदत है। वो जब भी कोई लड़की उसे देखती है, अगर उसने ये नोटिस कर लिया तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। और तो और वो किसी को खुद के करीब भी आने नहीं देता और अगर कोई आने की कोशिश करता है तो उसका गुस्सा देखकर ही दूर हो जाता है, क्योंकि वो गुस्से में एकदम राक्षस लगता है। उसकी आंखें भी काली हो जाती हैं और जब उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो गुस्से में सामने वाले इंसान का मर्डर करने की ये एक बार भी नहीं सोचता है। वो बिल्कुल भी मौत का फरिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा ही डेंजर इंसान है और साइको भी है। अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आती है और कहती है कि जिमिन, तुझे पता है आज उस MLA के बेटे ने फिर से मुझे परेशान किया और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिला रहा था और वो उसकी बुराई कर रही होती है। MLA के बेटे का नाम होता है मुन्ना। मुन्ना बहुत ज़्यादा ही JK के पीछे पड़ा होता है। तो जिमिन कहती है, JK तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, उसे हम सब देख लेंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओह तो वो मुन्ना तुझे परेशान कर रहा था। ये होते हैं लीसा और जेनी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हॉट होते हैं। तो फिर JK कहती है कि अच्छा तुम दोनों आ गए हो, और मुझे तो लगा तुम लोग आगे ही नहीं। तो फिर लीसा कहती है, लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही किसी ने मिस किया, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। और JK कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और बैग हक कर लेती है। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि एक आदमी किंग साइज कुर्सी पर बैठा होता है और बिल्कुल ही किंग की तरह, और उससे उसका असिस्टेंट कहता है कि सर मैंने बहुत कोशिश की बट वो लोग घर देने को राज़ी नहीं है, और मैंने उन लोगों को दुगने पैसे देने का भी वादा किया और उन लोगों को कहा कि आप लोग प्लीज़ मुझे घर दे दीजिए, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छी डील दी बट वो लोग मानते ही नहीं है। तो फिर कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स, जो कि किम तेहॉन होता है, वो कहता है कि क्या तुम लोगों से एक प्रॉपर्टी नहीं ली जाती है, कैसे तुम लोग संभालोगे आगे का, बोलो। तुम लोगों के ऊपर भरोसा करके लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, शायद इस वजह से मेरा कोई काम नहीं तुम लोग कर पा रहे हो, पर ऐसे थोड़े चल पाएगा, तुम लोगों को तो काम करना पड़ेगा। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है और उनसे पूछता है कौन है वो। तो फिर सारे गार्ड कहते हैं सर वो एक लड़की है। तब तो किम तेहॉन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और कहता है, क्या तुम लोगों से एक लड़की हैंडल नहीं हो पा रही है, अब मैं तुम लोगों का बताओ क्या करूं, तुम लोग एक लड़की को हैंडल नहीं कर पा रहे हो।
तो फिर गार्ड्स कहते हैं कि सर हमने बहुत ज़्यादा ही लालच दिया है हम लोगों को, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं हैं। और उस घर की ओनर एक लड़की है और वो तो बिल्कुल ही नहीं मानती है। तो फिर किम तेहन कहता है क्या नाम है उस लड़की का? तो फिर गार्ड्स कहते हैं शियोन जंगकुक। और वो नाम सुनते ही ते को उसके दिल में कुछ अलग ही फीलिंग्स आने लगती हैं। उस नाम से ही उसको ऐसा लग रहा था कि इस नाम से कुछ तो उसका रिश्ता है, और वो उस नाम में ही खोया जा रहा था। और बाकी गार्ड्स से कहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे फुल इंफॉर्मेशन ला कर दो अगले 1 घंटे में। तो फिर जो असिस्टेंट होता है वो बिल्कुल ही घबरा जाता है कि 1 घंटे में कैसे, लेकिन वो फिर भी हाँ में जवाब देकर उसकी जानकारी लेने चला जाता है। और 1 घंटे तक किम तेहन जेके के बारे में सोच रहा होता है कि उसके नाम में ऐसा क्या है जो कि किम तेहन को उसी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और वो धीरे धीरे उसमें खोए जा रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा बीत जाता है और असिस्टेंट आकर गेट पर नॉक करता है और कहता है सर मैं कम इन। तो फिर किम तेहन को होश आता है और ते तब जाकर अपने सेंस में आके कहता है कि मैं कैसे कैसे ख्याल सोच रहा हूँ, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है, इससे तो ज़रूर ही मिलना पड़ेगा। और वो इंफॉर्मेशन ले लेता है अपने असिस्टेंट से और एक एक करके उसे पढ़ता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। उसे जेके के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा होता है। तभी उसकी आंखें डार्क रेड हो जाती हैं और आगे देखते देखते तो उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं। चेहरा बिल्कुल एक राक्षस की तरह बन जाता है। वो बिल्कुल एक डेविल की तरह लग रहा था। वो जेके की पिक्स देख रहा था जिसमें जेके बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और अपने क्यूट गालों पे पाउच बनाकर बैठी होती है। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट फ़ोटो देखता है तो उसका खून ही खौल जाता है। उसमें जेके एक लड़के के साथ होती है जो कि लीसा होती है, और अब दूसरी पिक्चर में लीसा जेके को किस कर रही होती है और उसकी चिक्स पे, और तीसरी पिक्चर में तो लीसा और जेनी दोनों ही अब उसके दोनों चिक्स पर किस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर देखा खून खौल जाता है। और वो कहता है कि इस लड़की को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, आखिर इसकी हरकतें देखो, ये कैसे किसी को इतने करीब आने दे सकती है। क्योंकि लीसा और जेनी बॉयज़ होते हैं तो इस वजह से ते बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था और उसे तो बहुत ज़्यादा ही जेके के ऊपर गुस्सा आ रहा था। और वह कहता है कि तुमसे मैं जल्द ही मिलूंगा डार्लिंग, और तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। अब बहुत ज़्यादा ही वो उसके प्यार में खोया जा रहा था और अपने असिस्टेंट को बुला के कहता है कि जल्दी से मुझे इसके घर का एड्रेस चाहिए। जो कि असिस्टेंट चौंक जाता है और कहता है सर हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो फिर ते कहता है कि तुम लोग बहुत देर से हैंडल कर रहे हो, मैं करूँगा इसे अपनी तरीके से। अब असिस्टेंट उसे एड्रेस दे देता है और असिस्टेंट से कुछ कहता है ते, जिसे सुनकर असिस्टेंट बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, लेकिन कहता है सर इतनी जल्दी? तो फिर ते कहता है हाँ मुझे वो लड़की पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है, तो कोई भी मुझे नहीं रोकेगा और मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो करो। अब असिस्टेंट कहता है ओके सर। वो क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकता है, वो कुछ कहेगा तो उसको ही नुकसान होगा, उसकी जॉब भी जा सकती है। यहाँ तक कि उसने ते का गुस्सा देखा है, वो बिल्कुल ही किसी को नहीं बख्शता और बाकियों को तो वो मौत के घाट पे उतार देता है। लेकिन वो असिस्टेंट है, इस वजह से उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं उतारता और वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। और वो कहता है जी सर मैं भी करता हूँ, और वो तुरंत ही एडजस्टमेंट कुछ चीज़ों का कर देता है जिसको
व्यक्ति ने कहा था। अब यहाँ पर हम जेके को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूटली पाउट बनाकर अपने डिनर को एंजॉय कर रही होती है। और ऐसे ही ये दिन बहुत ज़्यादा ही प्यारा बीतता है जेके का। लेकिन कोई था जो रात भर सो ही नहीं पाया था जेके की वजह से। लेकिन जेके इस बात से बेखबर होती है। और इधर किम तेवन जो कि यही सोच रहा था कि क्या उसका कोई होगा। और उस फोटोज़ को देखकर तो यही लगता है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब हैं, ये तीनों ही। लेकिन तभी उसके माइंड में एक टेबल थॉट आता है। वो कहता है मैं तुम्हें जल्द ही अपना बना लूँगा और मुझसे तुम दूर नहीं जा सकती हो, क्योंकि अब तुमको किम तेवन लाइक करता है और इस वजह तुम उससे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती हो। और अगर तुमने कभी भी ये सब सोचा तो उस इंसान को मैं ख़त्म कर दूँगा जिसके बारे में तुम सोचोगी। जिसने तुम्हें आँख उठाकर देखा उसकी आँखें नोच लूँगा। और ऐसे ही ये पार्ट यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब किम तेवन आखिर क्या करने वाला है, कि जिससे उसने अपने असिस्टेंट को कॉल कर ये सब बताया है, जिससे वो शॉक हो गया है। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और ये पार्ट कैसा लगा आदमी कमेंट कीजिएगा। और इस स्टोरी को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। ओके बाय आर्मीज़।